दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है मेरे चैनल हाउसफुल शो विद नितिन में। दोस्तों, आज हम जानेंगे रफी साहब के जीवन का एक अहम हिस्सा, एक अहम किरदार जिसके विषय में शायद कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आप लोगों तक पहुंच पाए। दोस्तों, मेरा नाम है नितिन दुबे और आप देख रहे हैं हाउसफुल शो विद नितिन। दोस्तों, रफी साहब का जन्म पंजाब प्रांत के एक अमृतसर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था जिसका नाम था कोटला सुल्तान सिंह। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद रफी साहब का परिवार कोटला सुल्तान सिंह गांव से लाहौर, जो कि तत्कालीन भारत का ही हिस्सा था, वहां जाकर के एक गांव में जाकर के बस गया। और वहां रफी साहब को मिले उनके सबसे खास दोस्त, वो दोस्त जो उनके लिए भाइयों से भी बढ़कर थे, जिनका नाम था अब्दुल हामिद खान साहब। अब्दुल हामिद साहब जो थे, उन्होंने रफी साहब के मन में विश्वास जगाया कि वो एक बेहतरीन गायक बन सकते हैं, और उनके परिवार के सदस्यों में भी ये विश्वास जगाया कि रफी साहब बहुत अच्छे बड़े गायक बन सकते हैं, जिसके कारण उनका परिवार कन्विंस हुआ और रफी साहब को संगीत की विधिवत शिक्षा दिलाई गई। और ये शिक्षा दिलाने में भी अब्दुल हामिद खान साहब का बहुत बड़ी भूमिका थी। उन्होंने अब उस्ताद वाहिद खान साहब, बड़े गुलाम अली साहब और फिरोज निजामी जैसे बड़े उस्तादों से रफ़ी साहब की संगीत की शिक्षा का इंतज़ाम किया, और रफ़ी साहब ने इन उस्तादों से शिक्षा ली। और आगे जाकर फिर रफ़ी साहब को जो पहली मुंबई यात्रा थी उनकी, लाहौर से मुंबई की, वो भी अब्दुल हामिद खान साहब की वजह से ही संपन्न हो पाई। और पहली यात्रा में वो साथ में थे उनके, और मुंबई वो उनके साथ आए। और वहाँ मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने में उनकी बहुत मदद की अब्दुल हामिद खान साहब ने। वहाँ कई लोगों से जाकर वो मिले और लोगों को कन्विंस किया, उनकी मार्केटिंग की। और वहाँ एक बड़े उस्ताद पंडित जीवनलाल मट्टू से रफ़ी साहब की संगीत की शिक्षा वापस उन्हें दिलाई। और इस प्रकार से फिर रफ़ी साहब को पहला अपना ब्रेक मिला। तो रफ़ी साहब के जीवन में अब्दुल हामिद खान साहब का बहुत बड़ी भूमिका है उनको गायक बनाने में। और अब्दुल हामिद खान साहब लगभग 70 के दशक के शुरुआत तक रफ़ी के साहब के साथ में मुंबई रहे, और फिर वो कनाडा जाके बस गए। और रफ़ी साहब का आना जाना लगा रहा कनाडा। और एक और विशेष बात यह है कि रफ़ी साहब का विवाह जिनसे हुआ था, उन्हीं की बहन से विवाह हामिद खान साहब का भी हुआ था। तो रफ़ी साहब और हामिद खान साहब जो हैं, दो बहनों से उनका विवाह हुआ था। एक बिल्किस बेगम थी जिनका रफ़ी साहब के साथ विवाह हुआ था, और उन्हीं की बहन से हामिद खान साहब का हुआ था। तो हामिद साहब जो थे वो कनाडा जाकर बस गए, और रफ़ी साहब का आना जाना लगा रहा हामिद साहब के यहाँ। एक बार 1979 की बात है, 1979 की, जब रफ़ी साहब हामिद साहब से मिलने कनाडा गए हुए थे टोरंटो। तब रफ़ी साहब से अब्दुल हामिद खान साहब ने एक बहुत ही अजीब सी बात कही, जो रफ़ी साहब सुनकर के थोड़ा सा विचलित हो गए। उन्होंने उनसे पंजाबी में कहा, ओ फीको। रफ़ी साहब को बचपन से फीको कहा जाता था लाहौर में जब वो थे तब से। ओ फीको, तुस्सी भी इत्थे ही आ जा, और बहुत गालियां तूने, अब तू भी इत्थे ही आ जा। तो ये जब रफ़ी साहब ने सुना तो रफ़ी साहब थोड़े से टेंशन में आ गए, क्योंकि हामिद खान साहब का कहा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हामिद खान साहब उनके सबसे खास दोस्त थे, जिगरी थे। तो जब रफ़ी साहब ने ये सुना तो थोड़ा उदास मन से बोलते हैं वो। अ, हामिद खान साहब ने उनसे ये भी कहा कि तू गायकी छोड़ दे। तो रफ़ी साहब उदास हो गए और उनसे कहते हैं, ठीक है, आपने कहा है तो मैं गायकी छोड़ दूंगा, और चूंकि आपने ही गायकी में मुझे लेकर के आए थे, इसलिए आपका कहा मैं मानूंगा और मैं गायकी छोड़ दूंगा और आपके पास आकर बस जाऊंगा। दोस्तों, ये बात है 1979 के आखिरी की। और आप देखिए, 1980 आया जब, और जुलाई माह आया, और रफ़ी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार से रफ़ी साहब ने अपने दोस्त को किया वादा निभाया और हमेशा के लिए गायकी छोड़ दी।
दोस्तों, रफी साहब के लिए गायकी छोड़ना मतलब जिंदगी छोड़ना, क्योंकि रफी साहब का जन्म ही गाने के लिए हुआ था। और देखिए आप, रफी साहब ने दोस्त से वादा भी निभा दिया और अपना जीवन का भी त्याग कर दिया। 31 जुलाई 1980 को रफी साहब ने अपनी देह छोड़ी थी और इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, और अपने दोस्त से किया हुआ वादा भी निभाया। तो ऐसा था अब्दुल हामिद खान साहब और रफी साहब का रिश्ता। मुझे ये प्रसंग बड़ा भावुक कर देने वाला लगा, इसलिए मैंने आप सब लोगों से ये साझा किया। और दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि रफी साहब के अभिन्न मित्र हामिद साहब का भी मृत्यु जुलाई माह में ही हुई। सन 2001 में उन्होंने भी जुलाई के माह में इस संसार को छोड़ा था। तो देखिए, ये रफी साहब से ऐसा उनका गहरा रिश्ता था और ऐसी दोस्ती थी। दोस्तों, मेरा अगला वीडियो अब मैं लेकर के आऊंगा हरफनमौला कलाकार किशोरदा पे। किशोरदा ने एक गीत की रिकॉर्डिंग की थी स्टूडियो में, बेंच पर लेट करके। क्या ड्रामा क्रिएट किया था उन्होंने, और ये क्या किस्सा था, ये आपके लोगों के समक्ष में लेकर के आऊंगा। तो मेरे इस वीडियो का आप इंतजार करें, और हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। यही यही सब आप सभी लोगों से कहूंगा मैं। और आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।